कि मोदी जी का 2014 में ये 56 इंच का सीना है। अभी ये सीना कहाँ गया है भाई? ऐसे कौन सी बात है? वो 56 इंच का सीना क्यों डर रहा है? नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए अभी तक? और मैं भी बस इसीलिए आई हूँ कि मुझे अंदर से वो खुशी महसूस हो कि जब कुछ हो रहा था, किसी पार्टी के लिए नहीं या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, बट जब एक बड़ा सा कॉज हो रहा था उस टाइम पे मैं उस जगह पे महसूस थी। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, रात के 1:25 हो रहे हैं और जरा एक बार आप ये जनसमूह देखिए। एक बार कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जरा भीड़ दिखाइए कि 1:25 पे भी ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आइए आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से? यस। कैसे आई? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ 9 to 5 एज यूजुअल। कल मेरी छुट्टी भी नहीं थी। लास्ट मिनट मैंने मैनेजर को मैसेज किया कि सी आई हैव डिफरेंट प्लान्स एंड आई हैव टू गो। तो उनका मुझे रिप्लाई आया था कि वाई लास्ट मिनट, एज यूजुअल जो हायरार्की होती है यू हैव टू फॉलो इट। बट देन मैंने ठान लिया था कि अगर मैं इनसे परमिशन नहीं ले सकती तो मैं आगे किसी के सामने आवाज ही नहीं उठा सकती। तो मैंने उनको बोला कि आई हैव माई प्लान्स एंड आई हैव टू गो। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है। मैंने ट्रेन्स वगैरह सब चेक कर लिया, ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थे बिकॉज पुणे से आना हार्डली 27-30 आवर्स लगते, विच वॉज नॉट सफिशिएंट। मैं उतने टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मे बी मैं मुंबई जाती हूँ। मुंबई से ये जो है हमारे साथ में जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, प्लीज आ गया थे। हाँ, उन्होंने हमारे लिए ट्रेन टिकट्स बुक किए थे। उनका एसी का टिकट था। दे वर गोइंग टू एडजस्ट विद अस कि आपको लेके चलते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेन मिस हो गई। ओके। एंड देन हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी 6:30 बजे। उस ट्रेन से हम कल यहाँ पे 1:30-2 बजे तक पहुँचते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता था। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम घर से निकले हैं तो हमको वहाँ पे पहुँचना है। हमने तुरंत फ्लाइट टिकट्स बुक किए और हम यहाँ पे अभी आ गए। फ्लाइट से आए? यस। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप पीछे मुड़िए। ये फ्लाइट का बैच है, ये देखिए। ये फ्लाइट से ट्रैवल करके ट्रेन मिस होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ किस लिए, किस मकसद से? यस, ऑनेस्टली मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करना है। मेन मुद्दा यही है कि किस लिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो मेरे साथ अगर कॉर्पोरेट में भी लोग हैं वो चुप रहते हैं इन सारी चीजों पे। उनको बोलना नहीं होता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा, किसी के समर्थन में भी नहीं, किसी के बारे में बोल दूंगा, उनको ऐसे लगता है कि फिर लोग मुझे जज करेंगे। फिर वो जो मैं नाम नहीं लूंगी, गोदी मीडिया वाले, वो मुझे आके बोलेंगे कि गाली गलौज करेंगे, कमेंट्स में आके बोलेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो। अगर आपको दिख रहा है कि जो गलत हो रहा है, और यहाँ पे मैं जितने लोग देख रही हूँ सब इसीलिए आए हैं कि जिनको हमने सत्ता में बिठाया है हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है आप उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। और जो लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, अगर वो रिजाइन करेगा तो उससे क्या होगा, बट उनको समझना चाहिए कि अगर किसी कंपनी में भी कोई एक इंसान अगर करप्शन करता है तो उसको वहां से हटाया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि एक एग्जांपल सेट हो कि अगर कुछ गलत होगा तो आपको वहां से हटा सकते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बट सरकार के साथ में ऐसे नहीं होता है, बिकॉज सरकार को ऐसे लगता है कि हमने वोट्स तो खरीद के पैसे दे के हम इनको उसके बदले में कुछ दे रहे हैं, तो हम इनके साथ कुछ भी बर्ताव करेंगे, कोई आके हमको सवाल नहीं पूछने वाला। बट दिस टाइम वी वांट टू मेक श्योर, अब क्राउड को दिखाना कि हम शांत नहीं रहने वाले। इफ यू आर गोइंग टू थिंक कि हम सत्ता में हमको कोई सवाल नहीं उठा सकता है, हम है अभी यूथ जो जेनजी बोल रहे हो आप लोग। और मैं प्राउड से एक चीज और बोलूंगी कि यहाँ पे सिर्फ जेनजीज नहीं है, जेनजीज के साथ में उनके पेरेंट्स भी है, यंग जनरेशन भी है। मैंने काफी रील्स वगैरह देखे, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने विजुअली नहीं देखा, बट मैंने रील्स देखे कि जहाँ पे माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि उनके मन में वो गिल्ट नहीं होना चाहिए कि जब वो रिवॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे मैं अपने घर पे बैठ के बस स्क्रॉल कर रहा था। और मैं भी बस इसीलिए आई हूँ कि मुझे अंदर से वो खुशी महसूस हो कि जब कुछ हो रहा था, किसी पार्टी के लिए नहीं या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, बट जब एक बड़ा सा कॉज हो रहा था उस टाइम पे मैं उस जगह पे महसूस थी। ठीक है। देखिए, कहने की बात यह है कि आप समझिए कि कोई पुणे से इतनी रात में 1:25 मैंने आपको समय दिखाया, वो दिल्ली आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूथ जो है उसके गुस्से को आप भड़का चुके हैं। अब ये युवा जो है अब रुकने वाला नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया है कि कल जो परमिशन नहीं है अभी फिर अब आप कैसे क्या सोच रहे हैं? आप यहाँ उतने दूर से यहाँ हैं, क्या आप यहाँ से संसद, जो कि मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं है, क्या आप जा पाएंगे? सेकंड थॉट नहीं है, यहाँ तक अगर आए हैं क्या आप लोग जा पाएंगे? मैं भी आया हूँ भाई,
मैं अभी घर से आया हूँ अपने 1:30 बजे मतलब 1 बजे करीब 12 बजे करीब रैपिडो मार के मैं इसलिए आया हूँ भाई, हमारे भाई हैं सारे यहाँ पे और हमें भाई देखो किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी चीज है। या तो भाई राजेंद्र प्रसाद इस्तीफा देगा और वो कल देगा ही देगा, नहीं देगा धर्मेंद्र प्रधान। सॉरी धर्मेंद्र प्रधान है और नाम। मैडम कहाँ से आए हैं? एक बार मैं भी आपसे हम लखनऊ से आए लखनऊ से, पुणे से आई हैं, लखनऊ से आई हैं, आप कहाँ से? पुणे से आए से आए हैं। हम अलग अलग कहाँ से आए भाई? राजस्थान से आए राजस्थान राजस्थान से आए। कहाँ से आए भाई साहब? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से। कहाँ से आए? यूपी हाँ? यूपी यूपी में कहाँ? अलीगढ़ हाँ? अलीगढ़ अलीगंज से। कहाँ से आए? अलीगढ़ अलीगढ़। ठीक है, कहाँ से आए? भाई मैं रहने वाला यूपी का हूँ मगर चंडीगढ़ से आया हूँ अभी। आप देखिए देश के अलग अलग स्टेट से यूथ अब निकल निकल के घरों से निकल के आ रहा है। मुद्दा सिर्फ एक है, लीक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का। ये शिक्षा व्यवस्था क्या लग रहा है दुरुस्त होगी क्या? ये जब भी होगी जब रेजिग्नेशन देंगे हमारे ऑनरेबल। क्या दुरुस्त होगी क्या? बिल्कुल युवाओं की ताकत है, अब ये दुरुस्त तो करना ही पड़ेगी ना। हाँ आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे की तो बात बहुत दूर की है, सरकार मतलब अभी तक तो मतलब एक चू शब्द होता है वो तक नहीं बोला, वो तो पुलिस को आगे खड़ी कर दे रहे हैं। पुलिस से कैसे निपटेंगे? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ ठीक है, ठीक। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये सरकार बात करने को तैयार नहीं है। यही सरकार कहती थी कि मोदी जी का 2014 में 56 इंच का सीना है। अभी ये सीना कहाँ गया है भाई? हाँ, ऐसे कौन सी बात है? वो 56 इंच का सीना क्यों डर रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो हम सब युवाओं का जो युवा है, जो नीट एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम में हो, तो सभी एग्जाम जो आज पेपर लीक हो रहे हैं, आज देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर भी ये मोदी जी चुप है और मनमोहन सिंह जी को बताते थे ये मौनी बाबा, अब ये बड़बड़ करने वाले बाबा अचानक क्यों चुप हो गए? हाँ, ये डर माहौल पैदा करता है। ये जो जंतर मंतर पे जो बैठा है ना, जो अभिजीत भैया और सोनम जी और जो इनको जो सपोर्ट जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये सरकार के दिल में डर पैदा करता है। इस वजह से वो बोलते नहीं है। देखिए मगर सवाल बड़ा तो ये है कि मेरी बात से शायद आप सब लोग मेरी बात से आप सब लोग एग्री करेंगे। जो 56 इंच के सीने की आपने बात की, उस 56 इंच के सीने को सत्ता में बैठाने का काम आप या हम जैसे लोगों ने ही किया है वोट दे करके। तो अभी वो 56 इंच का सीना तो सिकुड़ गया है। मुझे लगता है कि वो आप सामने आ नहीं रहे हैं, जवाबदेही कर नहीं रहे हैं। तो आगे कैसे अब आप लड़ने वाले हैं? क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इस भारत देश में हमारा जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, उनको पता है, उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम खराब किया। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में भारत गुलाम, मीडिया गुलाम है। मीडिया का आपको रैंक पता है कितना है? क्यों रैंक खराब है? नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए अभी तक? क्यों नहीं किए? बोलना नहीं चाहते हैं आप। सबसे ज्यादा इगोइस्टिक गवर्नमेंट है इंडिया है एवर सी। इतना ईगो है इनको कि 2020-21 में जब किसान कानून लाया था, 700 किसान जब तक नहीं मर गए थे, इन्होंने तब तक कानून वापस नहीं लिया था। वही बात है। देखिए कहने का मतलब यही है कि किसानों का आंदोलन होता है, पहलवानों का आंदोलन होता है, अब यूथ की बारी है। किसी भी आंदोलन में सरकार अकाउंटेबल नहीं है। कुल मिलाकर के बड़ी ही चिंता का विषय है। अब देखिए आज 20 जुलाई है, रात के 1:40 हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये यूथ संसद तक पहुंच पाएंगे या यहीं रह जाएंगे? देखते रहिए द संगम वॉइस।